नमस्कार, मैं सनत कुमार पांडे, व्याख्याता इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की इस वीडियो श्रृंखला में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर में हम लोग बेसिकली यूनिट 6 डिस्कस करेंगे इस सब्जेक्ट की, जो कि प्रिंसिपल्स ऑफ एफएम मॉड्यूलेटर पे डिपेंडेंट है। ये लेक्चर जो है वो लेक्चर नंबर 1 होगा इस यूनिट का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग जो है वो प्रिंसिपल्स ऑफ एफएम मॉड्यूलेटर्स देखेंगे। एफएम मॉड्यूलेटर्स में हम लोग रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर पढ़ेंगे, फिर वैरेक्टर डायोड मॉड्यूलेटर देखेंगे, फिर वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर जिसको हम लोग वीसीओ से जानते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, और फिर आर्मस्ट्रॉन्ग फेज मॉड्यूलेटर जो कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एफएम सिग्नल को जनरेट करने के लिए बेसिकली यूज किए जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एफएम मॉड्यूलेटर की बात करें तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का जो है वो रिकॉल होना चाहिए कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो जैसा हमने डिस्कस किया था कि मॉड्यूलेशन की बेसिकली हमारे पास जो स्कीम्स थी वो 3 टाइप्स की थी। पहली आपकी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन थी, जिसमें आप कैरियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड को मॉडिफाई करते थे अकॉर्डिंग टू द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द मैसेज सिग्नल। फिर आपके पास एक फेज मॉड्यूलेशन था, जिसमें आप लोग कैरियर के फेज को मॉड्यूलेट करते थे अकॉर्डिंग टू द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द मैसेज सिग्नल। और वहीं आपके पास एक स्कीम थी जिसमें आप लोग कैरियर की फ्रीक्वेंसी को मॉड्यूलेट करते थे विद द हेल्प ऑफ द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द मैसेज सिग्नल, मींस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। और जो हमको मॉड्यूलेटेड सिग्नल प्राप्त होता था उसकी फ्रीक्वेंसी वेरी किया करती थी अकॉर्डिंग टू द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द मैसेज सिग्नल एमटी। तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन जो हम आज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन बेसिकली डिस्कस करने जा रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की प्रक्रिया में आपने देखा था कि जो आपका मॉड्यूलेटिंग सिग्नल होता था वो आपके कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को बेसिकली परिवर्तित करता था। दिए गए पिक्चर में आप देख पा रहे हैं कि दिस इज अ एमटी मींस आपका जो मैसेज सिग्नल है, ठीक है। और इस एमटी सिग्नल के ही वैल्यू के अकॉर्डिंग हम लोग किसको सीटी को चेंज करेंगे। सीटी क्या है? आपका कैरियर, ठीक है। क्योंकि हम लोग टाइम रेफरेंस में बात कर रहे हैं इसलिए इसको टी के सीटी के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इसमें जब जो है वो मैसेज सिग्नल का हमारा एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर रहा है, तब जो है हम इसमें देखें डायग्राम में कि हमारा जो कैरियर की फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो रहा है? बढ़ती जा रही है। कैरियर मींस जो हमें मॉड्यूलेटेड सिग्नल एफएम, ठीक है। जैसे जैसे आपका ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल का एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर रहा है, उस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के एम्पलीट्यूड के वैल्यू के अनुसार आपका जो बेसिकली ये कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी? बढ़ेगी। तो जैसे जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एम्पलीट्यूड इंक्रीज किया एक हाफ साइकिल में, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि आपका जो कैरियर फ्रीक्वेंसी थी अभी तक वो क्या होने लगी? यहाँ पर कुछ डेंस आपको ऑसिलेशंस मिलने लगे। इसका मतलब क्या है? इफेक्टिव जो फ्रीक्वेंसी है आपकी इस पॉइंट पे वो क्या हो गई होगी? इंक्रीज कर गई होगी। फिर जैसे जैसे इसमें हम निगेटिव हाफ साइकिल में जाएं तो देखें कि यहाँ पर क्या है कि वैल्यू ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल निगेटिव साइज में क्या है? इंक्रीज कर रहा है इसका एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पे क्या है? जो इफेक्टिव आपकी फ्रीक्वेंसी होगी कैरियर की वो क्या हो रही होगी? रिड्यूस हो रही होगी, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है? हमारा सिग्नल की फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन हो रहा है अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ द मैसेज सिग्नल, ठीक है। मैसेज की एम्पलीट्यूड के हिसाब से, इंस्टेंटेनियस वैल्यू के हिसाब से हमारे कैरियर सिग्नल का जो है वो फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है, और जिस वैल्यू पर हमें फ्रीक्वेंसी चेंज मिल रहा है वही बेसिकली आपकी एफएम सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अब इसमें हम अगर आगे बात करें तो मॉड्यूलेशन एफएम सिग्नल्स की बात करें तो एफएम जनरेशन के जो हमारे पास मेथड्स होते हैं, देयर आर 2 बेसिक मेथड्स ऑफ जनरेटिंग फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल। पहला आपका जो है वो डायरेक्ट मेथड है और दूसरा आपका इनडायरेक्ट मेथड है,
ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड में क्या है कि बेसिकली आप जो आपका मॉड्यूलेटर सर्किट है, उस मॉड्यूलेटर सर्किट पे डायरेक्टली आप अपने मैसेज सिग्नल को और कैरियर सिग्नल को अप्लाई करेंगे और आउटपुट पे आपको क्या है, एफएम मॉड्यूलेटेड सिग्नल प्राप्त हो जाएगा। बट इन केस ऑफ द इनडायरेक्ट मेथड्स, हमें क्या है कि हम मैसेज सिग्नल और कैरियर सिग्नल को कुछ स्ट्रक्चरल इस तरीके से डिजाइन होंगी जिसमें हम पहले जो है वो कुछ और टास्क कराएंगे और उस जो हमारा उसका आउटपुट मिलेगा हम उसके अनुसार जो है अपना एफएम सिग्नल जनरेट कराएंगे। तो आइए दोनों को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड बेसिकली। तो अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ एफएम जनरेशन मेथड्स की बात करें तो बेसिकली मोटे तौर पर अगर हम मेथड जितने हैं उसको क्लासिफाई करें तो सबसे पहले आप देखेंगे कि एफएम जनरेशन का जो मेथड है वो उनके जनरेशन के जो तरीके हैं उनके हिसाब से उनको डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड में हम लोग इसको क्लासिफाई करते हैं। फिर जो आपका डायरेक्ट मेथड होता है उसमें बेसिकली हमारे पास दो तरीके के मॉड्यूलेटर्स हैं। फर्स्ट वन इज रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर एंड सेकंड वन इज वायरेक्टर मॉड्यूलेटर। ठीक है। अब रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर में बेसिकली हम क्या है कि कुछ इस तरह से एलसी सर्किट या आरसी सर्किट का यूज कर रहे होंगे और उसके हम इफेक्टिव रिएक्टेंस वैल्यू को परिवर्तित करके हम क्या कर रहे हैं, उस सिग्नल को जो है वो मैसेज सिग्नल के हिसाब से अपने कैरियर सिग्नल को परिवर्तित कर रहे हैं। बट इन केस ऑफ द वायरेक्टर मॉड्यूलेटर की हम बात करते हैं तो वायरेक्टर एक आपका बेसिकली डायोड होता है और ये डायोड ऐसा डायोड है कि बेसिकली ये क्या है, रिवर्स बाइस में कार्य करता है। तो रिवर्स बाइस में आप जानते हैं कि डायोड जब इसका ब्रेक डाउन, जब इसका थ्रेशोल्ड वैल्यू क्रॉस कर जाता है तो जनरल डायोड की तरह ये वर्क करने लगता है और लीनियर कैरेक्टरिस्टिक शो करता है। ठीक है। तो हमें बेसिकली ये क्या है, हम कहते हैं ये चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी जो है फॉलो करता है वायरेक्टर डायोड। तो अभी इसके जो हम लोग डिस्कशन में देखेंगे कि वायरेक्टर डायोड से हम लोग कैसे जो है वो किसी एफएम सिग्नल को जनरेट करते हैं। फिर अब इनडायरेक्ट मेथड की बात करते हैं तो दैट इज अ आर्मस्ट्रांग मेथड हमारे पास है जिसकी सहायता से हम लोग इनडायरेक्ट मेथड से जो है वो एफएम सिग्नल को जनरेट करते हैं। तो आइए अब हम आज के लेक्चर में एक एक करके इन्हीं मेथड्स के बारे में वो सीखते हैं कि किस मेथड्स की क्या स्पेसिफिकेशंस हैं और क्यों हम इसको प्रिफर करें। ठीक है। तो आइए देखते हैं कि जो आपके मेथड्स हैं। डायरेक्ट मेथड की बात करें तो डायरेक्ट मेथड क्या है, इन डायरेक्ट एफएम जनरेशन मेथड द इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर इज चेंज डायरेक्टली इन प्रोपोर्शन विद द मैसेज सिग्नल। ठीक है। यहां पर बेसिकली क्या है, एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की रिक्वायरमेंट है और उस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के अनुसार हम कह सकते हैं कि जो हमारा इफेक्टिव एफएम सिग्नल की फ्रीक्वेंसी होगी वो कैरियर सिग्नल के फ्रीक्वेंसी में कुछ वैल्यू एड ऑन हो रही होगी या कुछ वैल्यू जो है आप उसमें से रिड्यूस कर रहे होंगे। ठीक है। तो इसके लिए एक आपका मैसेज सिग्नल जो होगा उसके साथ एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट केएफ लगा होगा और यही इफेक्टिव वैल्यू जो है वो क्या करेगी, या तो इसमें प्लस हो रही होगी फ्रीक्वेंसी में या तो माइनस हो रही होगी। और एफ आई आपको क्या शो कर रहा है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, किसी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे आपका एफएम जनरेटेड जो सिग्नल है उसकी वैल्यू को इसमें क्या है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। फॉर डायरेक्ट जनरेशन ऑफ एफएम सिग्नल रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर एंड वायरेक्टर डायोड मॉड्यूलेटर यूज। हम इस पर्पस के लिए दो तरीके के हमारे पास ऑप्शंस हैं, चाहे हम रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर का इस्तेमाल करें या वायरेक्टर डायोड मॉड्यूलेटर का यूज करें। ठीक है। तो आइए देखते हैं एक एक करके दोनों मेथड्स को हम सीखते हैं कि कैसे जो है हम रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर और वायरेक्टर डायोड मॉड्यूलेटर के थ्रू जो है हम एफएम सिग्नल को जनरेट कर सकते हैं। तो रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर की हम बात करें तो बेसिकली जो आपका रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर है, इन द रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर a transistor or FET is operated as a variable reactance। ठीक है। क्या ऑपरेट हो रहा है, अ ट्रांजिस्टर और FET इज ऑपरेटेड एज अ वेरिएबल रिएक्टेंस। ठीक है। ये इंडक्टिव या कैपेसिटिव किसी भी तरीके का हो सकता है। ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या करते हैं कि एक चाहे हम ट्रांजिस्टर ले लें, एक FET ले लें और उसकी कैरेक्टरिस्टिक को हम क्या इस हिसाब से चेंज करें कि जो उसका सर्किट है उसके रिएक्टेंस को हम बदल पाए। ठीक है।
If the LRC of the tuned circuit of an oscillator is changed in proportion with the amplitude of the modulating signal, then the FM can be obtained across the tuned circuit as shown below. जैसा कि डायग्राम में आप ध्यान दीजिए तो यहाँ देखेंगे कि क्या है कि एक आपका मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है। अब इस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के हिसाब से हमारा जो ये एलसी ऑक्सीलेटर का सर्किट है, ठीक है, ये क्या है, एलसी ऑक्सीलेटर है। क्यों इसको एलसी ऑक्सीलेटर बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर लगा हुआ है और इस तरीके से यहाँ से एक कैरियर सिग्नल जो है वो जनरेट हो रहा है, ठीक है। अब हम कर क्या रहे हैं इसमें कि ये जो एलसी आपका सर्किट है इसके ऑक्सीलेशन पे हम अपने जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है उसको सुपर इम्पोज करें। जब हम जो है वो वेरिएबल रिएक्टेंस डिवाइस पे, ठीक है, ये अपना मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को जो है वो कनेक्ट करेंगे तो होगा बेसिकली क्या कि जो हमारा रिएक्टेंस है इस एलसी सर्किट का, ठीक है, ये जो हमारा एलसी सर्किट है इसका जो रिएक्टेंस है बेसिकली वो रिएक्टेंस क्या होगा, परिवर्तित होने लगेगा, ठीक है। जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम पे देखा था कि इंडक्टर का रिएक्टेंस आपका एक्सएल से रिप्रेजेंट करते थे और कैपेसिटेंस के रिएक्टेंस को हम लोग एक्सी से रिप्रेजेंट करते थे। तो बेसिकली होगा क्या कि इसमें एक्सएल और एक्सी की वैल्यू क्या होंगी, चेंज होंगी अकॉर्डिंग टू द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल वैल्यू। और इसको परिवर्तित होने पर जब हमारा इफेक्टिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी, एलसी ऑक्सीलेटर की चेंज होने लगेगी तो हमको क्या मिलेगा, जो ऐसे हमारे मैसेज सिग्नल में परिवर्तन हो रहा होगा उस परिवर्तन को हम कहां प्रदर्शित कर सकते हैं, जो हमारा आउटपुट पे मिल रहा होगा एक्सी ऑक्सीलेशन जो इफेक्टिवली मैसेज सिग्नल के हिसाब से परिवर्तित हो रहा होगा और उसी को हम बेसिकली क्या कहते हैं, जो है एफएम वेव के नाम से बोलते हैं कि ये हमारा एफएम वेव है। क्यों? क्योंकि इसका जो आपका सिग्नल का जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज किसके हिसाब से हो रहा है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के हिसाब से चेंज हो रहा है। और एफएम के बेसिकली हमारी जो प्रक्रिया है उसमें हम अपने मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के हिसाब से हम अपने कैरियर की फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं और इस तरीके से हम लोग कहते हैं कि एक रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर के द्वारा हम कैसे जो है एक एफएम सिग्नल को जो है वो जनरेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट मेथड की हम लोग बात करें तो जो हमारा नेक्स्ट मेथड है दैट इज आपका जो है वो रिएक्टेंस के मेथड के बाद जो है वो वैरेक्टर डायोड मॉड्यूलेटर है। और वैरेक्टर डायोड जो आपका मॉड्यूलेटर है बेसिकली इसमें क्या होता है कि हम इस पूरी जो हमारी सर्किट है, ठीक है, इस सर्किट में हम क्या करते हैं, एक वैरेक्टर डायोड यूज करते हैं। बेसिकली ये आपका एक सर्किट है जिसमें R1 R2 जो है ये रजिस्टर्स हैं, ठीक है, ये आपके इंडक्टर्स लगे हुए हैं, ठीक है, और कुछ कैपेसिटर्स यूज हैं, ठीक है, और ये आपका एक रजिस्टर है। अब ये जो बेसिकली हमारा ये क्या है, वैरेक्टर डायोड। मेन रोल हमारा इसी वैरेक्टर डायोड का यहाँ पे हो रहा है कि हम क्या करते हैं, अपना मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इस एलसी जो हमारा एलसी सर्किट है, ठीक है, उसके थ्रू हम एक मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जो है वो इसको इनपुट करते हैं इस पॉइंट पे। और R1 R2 का जो है ये हमारा सर्किटरी है, ये बेसिकली इसको जो है वो फीडबैक की तरह जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। और यहाँ पर क्या है कि जो हमारा ये वैरेक्टर डायोड है बेसिकली इसको आप ध्यान से देखिए तो ये आपका ग्राउंड है और ये आपका वीसीसी है। तो वीसीसी और ग्राउंड के बीच में हम अपने वैरेक्टर डायोड को बेसिकली क्या है वो रिवर्स वाइस में कनेक्ट करते हैं। रिवर्स वाइस में क्या है कि जब तक इसकी थ्रेशोल्ड की वैल्यू अचीव नहीं हो जाती तब तक ये क्या करता है, चार्ज स्टोरेज करता रहता है। और आफ्टर जब इसका थ्रेशोल्ड प्राप्त हो जाता है इसको, तो उसके बाद जो है अपनी परफॉर्मेंस स्टार्ट करता है, ठीक है। तो अ वैरेक्टर डायोड इज अ सेमीकंडक्टर डायोड whose junction capacitance varies linearly with the voltage applied across it, ठीक है। तो जब इसका जो है वो थ्रेशोल्ड अचीव हो गया तो जो हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे होंगे इसके जो है रिवर्स बाइस में बेसिकली उस वोल्टेज परिवर्तन के अनुसार हमारा इसका जो सर्किट है वैरेक्टर डायोड का उसका इफेक्टिव कैपेसिटेंस क्या होगा, परिवर्तित होने लगेगा।
और कैपेसिटेंस की वैल्यू अगर इसमें चेंज हो रही है तो बेसिकली इसका क्या होगा, रिएक्टेंस भी चेंज हो रहा होगा, और रिएक्टेंस चेंज हो रहा होगा तो बेसिकली हम कहेंगे कि इसकी फ्रीक्वेंसी ऑपरेशनल्स क्या होंगी, चेंज हो रही होंगी। तो वही जो वेरिएशन फ्रीक्वेंसी का आएगा तो हम कह सकते हैं कि वैरेक्टर डायोड में जब हम वोल्टेज को वेरिएशन करते हैं, उसके अराउंड जो कनेक्टेड वोल्टेज है उसके को वेरी करा के हम क्या करें, इसकी फ्रीक्वेंसी को वेरी कर सकते हैं, ठीक है, जो यहाँ पे सिग्नल वीसी जो है वो इंड्यूस हो रहा है, और उसी सिग्नल को जो है हम वेरी कराएंगे तो हम देखेंगे कि जैसे जैसे हम अपने मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की वैल्यू को चेंज करेंगे, वैरेक्टर डायोड के क्रॉस जो हमारा कैपेसिटेंस है उसकी वैल्यू चेंज होगी, और जब कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज होगी तो रिएक्टेंस एक्सी की वैल्यू चेंज होगी, और इस तरह से हम बोलेंगे कि यहाँ पर क्या है, इफेक्टिवली जो है हम उस सिग्नल की क्या फ्रीक्वेंसी को वैरी करा रहे हैं। और इस तरीके से जब हम किसी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अनुसार किसी कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं तो इसी को बेसिकली हम लोग बोलते हैं कि क्या है, दिस इज अ प्रोसेस ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो आपने देखा कैसे वैरेक्टर डायोड का यूज करके हम लोग फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की प्रक्रिया संपन्न कर रहे हैं, ठीक है। फिर इसी में एक मेथड हम लोगों ने और देखा है, वीसीओ। जब हम लोग बेसिक एफएम मॉड्यूलेशन की प्रक्रिया डिस्कस कर रहे थे तो वहां वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑक्सीलेटर का हमने चर्चा किया था। तो फिर से वही देखते हैं क्या है कि बेसिकली हमारे पास एक यहाँ पर फ्रीक्वेंसी होगी कैरियर की, ठीक है। उस कैरियर फ्रीक्वेंसी को जो है हमें परिवर्तित करना है अकॉर्डिंग टू द हमारा जो मैसेज सिग्नल है उसके अनुसार। और यहाँ पर आप देखिए कि जो आपकी एक एफएम सिग्नल है, एफएम सिग्नल की फ्रीक्वेंसी क्या है, वो चेंज हो रही है, ठीक है। इस कैरियर की फ्रीक्वेंसी को हम चेंज कर रहे हैं, और किसके अनुसार, इस मैसेज सिग्नल के अनुसार। तो हमको एक इफेक्टिव वैल्यू ऑफ द जो है वो एफएम सिग्नल की मिलेगी, इस कैरियर सिग्नल में जो फ्रीक्वेंसी का परिवर्तन हो रहा होगा, और हम बोलेंगे कि ओवरऑल क्या हो रहा है कि हमारा जो कैरियर सिग्नल था उसकी फ्रीक्वेंसी किसके अनुसार चेंज हो रही है, मैसेज सिग्नल के अनुसार। और इसी प्रक्रिया को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। और जब इस घटना को हम लोग वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑक्सीलेटर के थ्रू करते हैं तो यही पूरी प्रक्रिया किस नाम से जानी जाती है, वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑक्सीलेटर के थ्रू हमारा फ्रीक्वेंसी जो है वो मॉड्यूलेशन की प्रक्रिया को संपन्न करना, ठीक है। तो इसके अगर हम ब्लॉक डायग्राम के हिसाब से इसको अगर स्टडी करें तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि वीसीओ एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसा कंपोनेंट होता है वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑक्सीलेटर कि जिसके इनपुट पे हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं और आउटपुट पे जो हमको सिग्नल मिलता है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वो परिवर्तित होती है, ठीक है। देखिए, एक तो जब हमने कोई इनपुट नहीं अप्लाई किया वीसीओ पे, मान लीजिए ये आपका कोई वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑक्सीलेटर का ब्लॉक डायग्राम है, और इस वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑक्सीलेटर में मान लीजिए हमारा यहाँ पे ऑक्सीलेटर सिग्नल लगा हुआ है, ठीक है, और हमारे इनपुट पे कोई सिग्नल नहीं लगा हुआ है, तो आउटपुट पे हमको क्या मिलेगा, सेम फ्रीक्वेंसी का सिग्नल मिलेगा जिस फ्रीक्वेंसी का सिग्नल हमने इसके ऑक्सीलेटर के थ्रू इसमें कनेक्ट किया है। बट अगर यहीं पर हम इसमें एक मैसेज सिग्नल, एक कोई वोल्टेज वेरिएशन इन करा दें, ठीक है, तो जैसे जैसे इस वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, परिवर्तित हो रही होगी, जो हमें यहाँ पे आउटपुट पे सिग्नल मिल रहा होगा उसकी भी वैल्यू क्या होगी, चेंज हो रही होगी। और उसकी बेसिक क्या है, उस जो हमें फंक्शन मिलेगा आउटपुट पे, उस फंक्शन की फ्रीक्वेंसी परिवर्तित हो रही होगी। तो इसीलिए हम बेसिकली इस जो हमारे डिवाइस है इसको हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑक्सीलेटर। इसके इनपुट पे हम लोग वोल्टेज को वेरी करा के हमने जो ऑक्सीलेटर सर्किट इस पे कनेक्ट किया था, जो हमारे कैरियर के ऑक्सीलेशन से, उसको हम परिवर्तित करा रहे हैं, ठीक है। तो यही काम हमें फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में बेसिकली करना होता है। अगर इसके हम ब्लॉक डायग्राम को देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक आपका जो है वो इनपुट सिग्नल है, फिर एक यहीं पर आपका डीसी बाइट सर्किट है। इस डीसी बाइट सर्किट से बेसिकली आप इसमें क्या करेंगे कि एक कोई सिग्नल प्रोवाइड कर रहे होंगे, ठीक है, जो बेसिकली मान लीजिए ओमेगा सी फ्रीक्वेंसी का है, ठीक है। अब उसमें जो है हम एक समर के थ्रू एक इनपुट करा दें किसी वोल्टेज V का, और हम इसको अप्लाई कर दें किसी VCO पर।
तो VCO पर आपका क्या है, जो कैरियर फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी हो रही होगी वो परिवर्तित होने लगेगी। किसके हिसाब से? ये जो आपने इनपुट पे एक वोल्टेज वेरिएशन जो है, जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल कनेक्ट किया है उसके साथ, और फिर जो हमें सिग्नल FM मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिलेगा वो हो सकता है, चूंकि ये डायरेक्ट मेथड के द्वारा जो है वो जनरेट किया गया है, तो बहुत हाईली एम्पलीफाइड सिग्नल ना हो कि ट्रांसमीटर्स के थ्रू हम इसको दूर डिस्टेंस तक भेज पाए, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस पे इसका ट्रांसमिशन कर पाए, तो हम एक पावर एम्पलीफायर का यूज करते हैं और इस सिग्नल को क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, और फिर उसकी सहायता से इसको हम जो है वो किसी ट्रांसमिटिंग एंटीना पर भेजते हैं, और ट्रांसमिटिंग एंटीना इसको क्या करता है, ट्रांसमिट कर देता है रिसीवर की ओर। तो ये पूरा आपने एक प्रोसेस देखा जिसमें मेन जो हमारा एम क्या था कि हम किसी मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, किसी ऑसिलेटर का जो सिग्नल जनरेट हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन कर रहे हैं, और यही घटना बेसिकली क्या होती है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होती है। और इस तरह से हम एक VCO सर्किट से भी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का कार्य कर सकते हैं, ठीक है। फिर अगर हम इसमें आगे देखें जो है वो कुछ हमारे इसके एडवांटेजेस की बात करें, तो एडवांटेज ऑफ डायरेक्ट मेथड में ये मेथड्स हमारे सिंपल मेथड्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो मॉड्यूलेटर सर्किट होता है वो सिंपल है, तो जब सर्किट सिंपल है तो ऑटोमेटिक है कि उसकी कॉस्ट भी क्या होगी, लो कॉस्ट होगी। अब डिसएडवांटेजेस की बात करूं मैं डायरेक्ट मेथड का, तो दिस टाइप ऑफ मॉड्यूलेटर इज नॉट स्टेबल इनफ, इनकी स्टेबिलिटी बहुत हाई नहीं होती है, ये समय के साथ साथ जो है अपनी कैरेक्टरिस्टिक को थोड़ा बहुत परिवर्तित करते रहते हैं, ठीक है। इट इज, तो इनकी रिलायबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई। तो इट इज अ फंक्शन ऑफ द वेरियस पैरामीटर्स सच एज टेम्परेचर, डिवाइस, एजिंग एटसेट्रा। तो इनके फंक्शंस बेसिकली एटमॉस्फेरिक कंडीशंस पे भी बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं कि मौसम कैसा है, टेम्परेचर है, तो रूम का प्रेशर कितना है, बहुत सारी चीजें हैं जो इनके ऑपरेशन को इफेक्ट करती हैं। तो डायरेक्ट मेथड्स की कुछ अपने डिसएडवांटेजेस भी हैं, लेकिन एडवांटेजेस इनके इतने हैं कि इनकी सर्किट चूंकि सिंपल होती है और इसकी सर्किटरी जो है वो इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं होती है, और यहीं पर आप इसका जब सर्किट आपकी सिंप्लीफाई हो गई तो इसका कॉस्ट जो है लो होगा, इसलिए हम इसको प्रिफर करते हैं FM जनरेशन के लिए, ठीक है। अब अगर बात करें इनडायरेक्ट मेथड्स की, तो इनडायरेक्ट मेथड्स क्या होते हैं, दिस मेथड ऑफ FM जनरेशन इज आल्सो नोन एज आर्मस्ट्रांग मेथड, ठीक है, ऑफ FM जनरेशन। In this method, the FM is obtained through the phase modulation, ठीक है। यहाँ बेसिकली हम FM सिग्नल प्राप्त कर रहे हैं फेज मॉड्यूलेशन की प्रक्रिया के थ्रू, मतलब डायरेक्ट हम FM नहीं जनरेट करा पा रहे हैं, पहले हम PM सिग्नल प्राप्त करते हैं, फिर PM सिग्नल, PM मतलब फेज मॉड्यूलेटेड सिग्नल, और फिर फेज मॉड्यूलेटेड सिग्नल में जो है हम कुछ प्रक्रिया, कुछ कॉन्सेप्ट्स लगा के हम वहां से जो है अपना FM सिग्नल जनरेट करते हैं, ठीक है। तो इन दिस मेथड क्रिस्टल ऑसिलेटर इज यूज्ड फॉर फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी। यहाँ बेसिकली क्या है, हम लोग फ्रीक्वेंसी बहुत का वेरिएशन ना हो, इसके लिए जो है वो क्रिस्टल ऑसिलेटर्स का जो है वो यूज करते हैं, ठीक है। तो कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के भी क्वेश्चन यहाँ पर आपके पास हैं कि बेसिकली हम लोग फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी के लिए जो है वो आर्मस्ट्रांग जो मेथड होता है FM जनरेशन का, उसमें क्या यूज करते हैं, तो बेसिकली यहाँ पे हम कौन सा क्रिस्टल ऑसिलेटर यूज करते हैं, ठीक है। और फिर इनडायरेक्ट मेथड में आपका FM जनरेशन का कौन सा मेथड है, तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सा आर्मस्ट्रांग मेथड होता है, ठीक है। तो जितने कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे सीखते चलिए, साथ ही साथ आप लोग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी अपना प्रिपेयर करते रहिए, जो कि हमें आने वाले एग्जाम्स में जो है वो हेल्पफुल हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि FM जनरेशन का जो इनडायरेक्ट मेथड है वो आर्मस्ट्रांग मेथड है। अच्छा, आर्मस्ट्रांग मेथड की हम बात करें तो बेसिकली इसमें होता क्या है कि पहले हम जो है वो फेज मॉड्यूलेशन कराते हैं, और फेज मॉड्यूलेशन कराना जो है वो किसी सर्किट के लिए वो जो है थोड़ा इजी है, जो है किसी सिस्टम के लिए, तो हम पहले फेज मॉड्यूलेशन कराते हैं और फिर वहां से हम FM सिग्नल जनरेट करते हैं। और इस प्रक्रिया को हम क्यों करते हैं, इसको क्यों प्रिफर करते हैं, तो हम इसके ब्लॉक डायग्राम से इसको समझने का प्रयास करते हैं कि बेसिकली ये आपका जो है वो आर्मस्ट्रांग मॉड्यूलेटर है, ठीक है।
इसमें क्या है कि सबसे पहले तो आप इसको ध्यान से देखेंगे कि इसमें आपका एक क्रिस्टल ऑक्सीलेटर है जो आपको एक कैरियर सिग्नल जो है प्रोड्यूस कर रहा होगा, जिसकी मान लीजिए हमने एज्यूम कर लिया कि फ्रीक्वेंसी क्या है, ओमेगा सी है। अब इसी में क्या है कि हमें बैलेंस मॉड्यूलेटर की भी जरूरत पड़ेगी, फिर हमको एडर की भी जरूरत पड़ेगी, फिर फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, फिर डिफरेंस मिक्सचर की जरूरत पड़ेगी, फिर फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर का यूज करके फाइनली हम क्या करेंगे, पावर एम्पलीफायर का यूज करेंगे इस सिग्नल को भेजने में, ठीक है। तो यहाँ पर है क्या कि आर्मस्ट्रांग फेज मॉड्यूलेटर की अगर हम बात करें तो जो हमारा ऑडियो इनपुट या जो भी सिग्नल हम इससे भेजना चाहते हैं, जनरली हम बोलते हैं कि एफएम जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन स्कीम होती है, हम बेसिकली क्या है, जब ऑडियो सिग्नल हमको ट्रांसमिट करना होता है तो हम इसको प्रीफर करते हैं, ठीक है। तो है क्या कि हमने यहाँ पे एक इसके मैसेज सिग्नल यहाँ पे एमटी हमने अप्लाई कर दिया, कहाँ पे, बैलेंस मॉड्यूलेटर के इनपुट पे, ठीक है। फिर यहीं पे एक आपका जो है वो क्या था, क्रिस्टल ऑक्सीलेटर था। अब क्रिस्टल ऑक्सीलेटर क्या होता है, बेसिकली ये मान लीजिए यहाँ पे एक पीजो क्रिस्टल हमने यूज किया, वो पीजो क्रिस्टल्स जो है वो बेसिकली क्या है कि कुछ कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी के ऑक्सीलेशंस प्रोड्यूस करते रहते हैं। इनकी ये मटेरियल की जो है वो प्रॉपर्टी होती है कि जब इन पे प्रेशर पड़ता है तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि कुछ इंड्यूस्ड वोल्टेजेस इंड्यूस होते हैं, और इसमें क्या है, ऑक्सीलेशंस होते हैं। उन्हीं क्रिस्टल ऑक्सीलेटर का जो है हम आउटपुट किस पे दे देते हैं, अपने बैलेंस मॉड्यूलेटर पे अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। फिर बैलेंस मॉड्यूलेटर से हमारा जो सर्किट आया, उसको जो आया जो है सिग्नल, उसको हम एक 90 डिग्री का जो है फेज शिफ्ट लेते हैं, जो हमारा बेसिकली कैरियर सिग्नल था। मान लीजिए ये कॉस थीटा का सिग्नल था, और उस कॉस थीटा में अगर आप लोग 90 डिग्री का फेज शिफ्ट लेंगे तो किसमें, साइन थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर हम क्या करते हैं, जो हमारा क्रिस्टल ऑक्सीलेटर के थ्रू जो है वो सिग्नल आ रहा है, जिसको हम बैलेंस मॉड्यूलेटर से पास करा रहे हैं, और उसको ऑडियो इनपुट जिस पे बैलेंस मॉड्यूलेशन पे, तो बैलेंस मॉड्यूलेटर के आउटपुट पे जो सिग्नल मिला और 90 डिग्री जो फेज शिफ्ट से हमको सिग्नल मिला, हम दोनों को एक एडर के थ्रू जो है पास किए, ठीक है। फिर यहीं पे ये बेसिकली आपका जो है वो फेज मॉड्यूलेशन की प्रक्रिया हुई। ये जो ब्लॉक डायग्राम आप देख रहे हैं, ठीक है, जिसको शेडेड किया गया है, इसको मैं आपको रेड से लाइन अप कर दूं, तो बेसिकली ये क्या है कि ये आपका जो ब्लॉक है, ये बेसिकली क्या है, फेज मॉड्यूलेशन की प्रक्रिया हो रही है, ठीक है। फिर क्या करें कि फेज मॉड्यूलेशन में हम कुछ इस टाइप का जो है वो फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर का यूज करें, ठीक है। फिर एक क्रिस्टल ऑक्सीलेटर यूज करें जिसमें हमें जो है कोई कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी, मान लीजिए ओमेगा सी का सिग्नल मिल रहा हो, तो दोनों का जो है वो डिफरेंस, जो मतलब क्रिस्टल ऑक्सीलेटर का सिग्नल मिला और फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर से जो सिग्नल मिला, उसको हम डिफरेंस मिक्सचर से पास कराते हैं, तब हमें क्या मिल जाता है, फ्रीक्वेंसी एफएम सिग्नल मिल जाता है, जब हम उसको फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर के थ्रू पास करते हैं। तो इस तरीके से देखा आपने कि कैसे हम लोगों ने जो है वो पीएम सिग्नल से एफएम सिग्नल को जनरेट किया, ठीक है। अब हो क्या रहा है यहाँ पे कि जो हमें आउटपुट पे जो फाइनल एफएम सिग्नल मिला, उसको हम क्या करते हैं, एम्पलीफायर के थ्रू एम्पलीफाई करते हैं, और फिर इसको ट्रांसमिशन के लिए हम लोग कहाँ पर, जो अपने एंटीना पर क्या बोलते हैं, भेज देते हैं। और इस तरीके से ये ट्रांसमीटर की से रिसीवर की तरफ सिग्नल हमारा ट्रांसमिट हो जाता है। तो ये बेसिकली आर्मस्ट्रांग मेथड है। अब आर्मस्ट्रांग मेथड की जब हम बात कर रहे थे, जैसा हमने बताया था कि ये इनडायरेक्ट मेथड है, और जो हमारे इनडायरेक्ट मेथड होते हैं उसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, डायरेक्ट जो है एफएम सिग्नल जनरेट नहीं करा पाते। पहले हमने क्या किया कि पहले हमने फेज मॉड्यूलेटेड सिग्नल जनरेट कराया, उसके बाद फिर हमने इसमें जो है वो कुछ ऑपरेशन परफॉर्म किया, और फिर हमने इसके थ्रू जो है क्या, एफएम सिग्नल जनरेट कराया, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि इस स्कीम में आपका एफएम सिग्नल भी जनरेट हो रहा है, और साथ साथ पीएम सिग्नल भी, फेज मॉड्यूलेटेड सिग्नल भी आपको प्राप्त हो रहा है। अब इसमें आगे हम लोग अगर एक जो है समरी देखें, दोनों मेथड जो अभी तक हम लोगों ने पढ़े हैं, डायरेक्ट एफएम जनरेशन और इनडायरेक्ट एफएम जनरेशन में की, तो जो डायरेक्ट एफएम जनरेशन है, बेसिकली द कैरियर फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली वेरीड बाय द इनपुट सिग्नल,
ठीक है। यहाँ पर जो कैरियर की फ्रीक्वेंसी होती है वो डायरेक्टली वैरी करती है हमने जो सिग्नल अप्लाई किया हो अपने मॉड्यूलेटर के इनपुट पे। और फ्रीक्वेंसी ड्रिफ्टिंग इज अ प्रॉब्लम। यहाँ पर जो इसका ड्रॉबैक है वो फ्रीक्वेंसी ड्रिफ्टिंग की होती है, मतलब फ्रीक्वेंसी का एक समझ लीजिए पर्टिकुलर पॉइंट ना होके उसमें ड्रिफ्ट मिलता है, ठीक है। एंड फ्रीक्वेंसी डेविएशन जो है इसमें लेस देन होता है 5 किलोहर्ट्ज का, ठीक है। और यही इनडायरेक्ट में एफएम जनरेशन की हम बात करते हैं तो इसमें यूज नॉन लीनियर सर्किट टू गेट मल्टीप्लायर, ठीक है। यहाँ पर नॉन लीनियर सर्किट का इस्तेमाल होता है, ठीक है। कैन यूज मिक्सर टू चेंज द कैरियर फ्रीक्वेंसी, यहाँ मिक्सर का इस्तेमाल करते हैं कैरियर फ्रीक्वेंसी को चेंज करने के लिए, मतलब एफएम सिग्नल को जनरेट करने के लिए, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ मिक्सचर एंड मल्टीप्लायर प्रोवाइड द फ्लेक्सिबिलिटीज, ठीक है। तो ये इसका क्या है ड्रॉबैक, हम कह सकते हैं कि जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है वो एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। और ये स्ट्रेंथ भी हो सकती है एक तरीके से कि दोनों का जो है वो कॉम्बिनेशन हमें अगर फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है तो वो फ्लेक्सिबिलिटी किस पॉइंट ऑफ रेफरेंस में हम बात कर रहे हैं ये उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों मेथड्स के अपने ड्रॉबैक हैं, दोनों मेथड्स के अपने एडवांटेजेस हैं, ठीक है। या जैसा डायरेक्ट मेथड में आपने देखा था कि डायरेक्ट मेथड आपका सिंपल होते थे, इनकी सर्किटरी जो है वो कॉम्प्लेक्स नहीं होती थी। बट एज कंपेयर इनडायरेक्ट मेथड की हम बात करें तो इनडायरेक्ट मेथड्स की जो सर्किटरी होती थी एज कंपेयर टू द डायरेक्ट एफएम जनरेशन मेथड्स, इनकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती थी। लेकिन कुछ इसके अपने बेनिफिट्स भी हैं, वो भी हम लोग जो है वो समझे। तो कुल मिला के इस तरीके से आज हम लोगों ने एफएम जनरेटर्स के बारे में पढ़ा जो आपके सिलेबस का पार्ट है। तो कुछ और इसी में हम जो है वो इंटरेस्टिंग चीजें सीखेंगे आने वाले लेक्चर्स में। आज जो है हम यहीं पर इसको स्टॉप करते हैं। तो थैंक यू।